हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ शुभम गौतम और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे क्लास 9th में डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बाय एल्जेब्रिक मेथड। तो आज हम मोशन के जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, मोशन में जो तीन इक्वेशन बहुत ज्यादा फेमस हैं, जो कि जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो यूनिफॉर्मली, इट मींस कि यदि बॉडी की वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही, तब तीन इक्वेशन ऑफ मोशन के तीन इक्वेशन उस पर एप्लीकेबल होते हैं, मतलब आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो वो तीन इक्वेशन का आज हम डेरिवेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन क्या है, ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों, ये आखिर करते क्या है। तो सीधी सी बात है बेटा, ये जो हमारे टर्म्स हम यूज करते हैं ना, यूवी, टाइम इंटरवल और अपना डिस्प्लेसमेंट एस, तो इन सब टर्म्स, इन सब पैरामीटर्स में रिलेशन स्टेबल करते हैं ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, समझ पा रहे हो बात को, जब किसी बॉडी का वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तब ये इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, जो मैं अभी लिखने जाऊंगा। अच्छा चलिए ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये बोलूंगा, यदि आपको बहुत अच्छे से इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है, समझना है और इसके सवाल भी करने हैं, और बहुत अच्छे तरीके से यदि अपना कंप्लीट करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन आपसे आने चाहिए, तो सबसे पहले मेरी आपको एडवाइस है कि आप ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन याद कर लीजिए। फिर मैं आपको इसका फील दूंगा और इसकी डेप्थ तक जाएंगे हम लोग 9th में ही। और सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इसको लर्न कर लो, आप इसको याद कर लो बिल्कुल अच्छे तरीके से, भूलना नहीं चाहिए कभी। और किस तरह से अप्रोच करनी है डिराइव करने की फॉर्मूले को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं अपन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है अपना v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकेंड है हमारा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो इनको सबसे पहले तो अपन को अपने दिल में उतार लेना है। समझ में आ रही है मेरी बात, है ना। तो चलिए अब थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लेता हूं। ये जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं, इनके बारे में भी आप जानते होंगे। v अपना इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी, v अपनी फाइनल वेलोसिटी है ना। u अपनी इनिशियल वेलोसिटी है, किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है ना। इसके बाद ये जो s यहां पे यूज हो रहा, ये बेटा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है ना। इसको डिस्टेंस बिल्कुल नहीं समझना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन में डिस्टेंस का कोई काम नहीं है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। बहुत बढ़िया, है ना। और a अपना एक्सेलरेशन है, और जो t है ये टाइम नहीं है। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ टाइम नहीं है, ये टाइम पीरियड है ऑफ एक्सेलरेशन। इस बात को ध्यान रखना बेटा, इट इज द टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया, क्या समझ में आया इससे। जब तक बॉडी एक्सेलरेट कर रही, जब तक बॉडी की वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही, ये तब तक का टाइम इंटरवल है। समझ पा रहे हो बात को, आएगा फील धीरे धीरे। ठीक है, ये टाइम इंटरवल होता है जब तक बॉडी एसेलरेट कर रही, कांस्टेंट एसेलरेशन जब तक हो रहा, या जब तक बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा एक यूनिफॉर्म रेट से। यूनिफॉर्म रेट समझते हो ना, 0 से 2 होना, 2 से 4, 4 से 6, है ना। तो हर सेकेंड में पर यूनिट टाइम में उसकी जो वेलोसिटी है वो 2-2 मीटर पर सेकेंड से वेरी कर रही, है ना। तो यहाँ पे जो एसेलरेशन है वो हर जगह कांस्टेंट है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जब तक बॉडी एसेलरेट करेगी तब तक का ये टाइम पीरियड है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो चलो भाई, ये समझ में आ गया। अब सीधे हम डिराइव करना चालू करते हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, मैं इसको मिटाने जा रहा, है ना।
तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT। अब सबसे पहली बात कि यहां तक अपन को पहुंचना है, यहां से स्टार्ट मत कर देना आप, है ना। अपने को कहीं और से स्टार्ट करना है और इसको डिराइव करना है ना। तो इसको डिराइव करने के लिए क्या करेंगे भाई, चलो मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप सपोज करो कि एक बॉडी है, ठीक है, मान लो एक बॉडी है और उसकी इनिशियली वेलोसिटी है बेटा u, इसकी इनिशियली वेलोसिटी u है। ये बॉडी t टाइम तक, t पीरियड ऑफ टाइम तक एसेलरेट करी, ठीक है, t टाइम तक ये एसेलरेट करी बॉडी, इसका एसेलरेशन हुआ कांस्टेंट एसेलरेशन। अच्छा, यहां पे जो a है ये बेटा कांस्टेंट है ना। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है अपने को, तो बिल्कुल तगड़ा रहेगा मामला, है ना। अच्छा, तो u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम इंटरवल तक, t टाइम तक एसेलरेट करती है बॉडी और फाइनली उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? बहुत बढ़िया। इनिशियली u पे थी, t टाइम तक एसेलरेट करी, अपनी वेलोसिटी में चेंज करी और फाइनली उसकी वेलोसिटी चेंज होकर v हो गई। गॉट माय पॉइंट? टाइम इंटरवल t लगा। अच्छा, सो अब कहां से स्टार्ट करना है? तो भाई हम जानते हैं, वी नो दैट कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। स्टार्टिंग में मान ले टाइम था 0 और इधर टाइम इज इक्वल टू हो गया t। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में, प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना। अच्छा, तो a इज इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा v, यानी v माइनस u। वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही, v माइनस u। यदि मान लो कि यहां 0 है, यहां वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 बढ़ी ना, उसको कैसे लिखेंगे, 2 माइनस 0, 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही, अपॉन t। बहुत बढ़िया। अब ये फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, ये इसको तो जानते हो एक्सेलरेशन का है। यहां से बेटा इस t का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है a के साथ, ठीक है। तो AT इज इक्वल्स टू v माइनस u। इधर से इस v को इधर ही रहने देते हैं, u को ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। तो u माइनस का था, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो u प्लस AT इज इक्वल्स टू v। समझ में आया? उलट पलट कर दे इसको, है ना। v इज इक्वल्स टू व्हाट, u प्लस AT। लो भैया, प्रूव्ड, है ना, हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। समझ में आया? बड़ा ही आसान था, है ना। अब अपन ने क्या करना है कि जब अपन एक्सेलरेशन फाइंड करें ना, तो अपन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ना लगा के सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये है बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन बाय यूजिंग अलजेब्रिक मेथड। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है भाई, अब अपन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब अपन ये मान के चलेंगे बेटा कि अपने पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT। बहुत बढ़िया। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अपन लिख लेंगे, क्या है जो अपन को प्रूफ करनी है, s इज इक्वल्स टू यू प्लस, सॉरी, s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये अपने को प्रूफ करनी है। अच्छा, फिर से मान लो कि कोई बॉडी है जिसकी इनिशियली वेलोसिटी u है, उसने t टाइम तक एक्सेलरेशन करा और एक डिस्प्लेसमेंट कवर करा s। क्या कवर करा बेटा, s, और फाइनली अब उसकी वेलोसिटी हो गई है v। उसने t टाइम इंटरवल तक एक्सेलरेशन करा, मतलब अपनी वेलोसिटी में चेंज करा, तो अब उसकी वेलोसिटी u थोड़ा ना रह जाएगी, अब तो वो चेंज हो गई, तो v हो गई, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब इसको करने की अप्रोच क्या है, मैं बता रहा हूं। एक अप्रोच है, उससे सेकेंड और थर्ड दोनों इक्वेशन
सॉल्व हो जाएंगे, दोनों इक्वेशन डिराइव्ड हो जाएंगे। चलिए, तो वो सबसे पहला क्या है भाई, आप एक चीज जानते हो ना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, मैंने बताया था आपको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, सो वी नो दैट वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू s अपॉन t। यहां पे जो ये s है ना, ये s बेटा डिस्प्लेसमेंट है, नॉट डिस्टेंस, है ना। तो प्यारे बच्चों, इसको डिस्टेंस बिल्कुल नहीं बोलना है, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, सो इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं यहां पे, बहुत बढ़िया। और अपन क्या जानते हैं भाई, अच्छा एक बात बताओ, जब अपन एवरेज वेलोसिटी पढ़ रहे थे तो क्या मैंने आपसे बोला था कि जब वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही हो तो एवरेज इस तरह से निकाला जाता है, याद करो। हाँ, वी एवरेज, और अपन क्या जानते हैं, एंड वी एवरेज इज इक्वल्स टू व्हाट, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। बहुत बढ़िया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बाय इक्वेशन पहला और दूसरा, ठीक है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा भाई, देखो, चाहे वो वेलोसिटी हो या एवरेज वेलोसिटी हो, है तो वेलोसिटी ही ना, है तो वेलोसिटी ही। तो जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, यस। ठीक है, तो यही अप्रोच अपने को लगानी है। तो भाई ये इक्वल है, इनको भी इक्वल कर दे जरा, तो s अपॉन टी इज इक्वल्स टू व्हाट, v प्लस u अपॉन 2। बहुत बढ़िया बेटा, ये वो जगह है, ये वो चीज है जहां से आप सेकेंड और थर्ड दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लोगे। अच्छा, अब मैंने पहले ही बताया आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, तभी आपके दिमाग में एक अप्रोच आएगा, कितनी जल्दी आप उसको डिराइव कर पाओगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब यहां से कुछ नहीं करना, अपने को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है बेटा। ठीक है, तो 2 का s में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू वॉट, t, और ब्रैकेट में आ जाएगा t का v प्लस u के साथ होगा ना मल्टीप्लाई, है ना, तो t ब्रैकेट में v प्लस u। अच्छा, 2s इज इक्वल्स टू, अच्छा एक बात बताओ आप, अपना जो सेकेंड इक्वेशन जो अपन को ड्राइव करना है, उस पे ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो है ही नहीं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या v जो वेरिएबल है वो वहां पे गायब है ना, वो वहां पे है ही नहीं वो वेरिएबल, यहां पे अपने पास वेरिएबल है, तो क्या हम इस v को किसी चीज से डिस्प्लेस कर सकते हैं? हाँ, फर्स्ट इक्वेशन, तो मैं यहां सीधे लिखूंगा बाय फर्स्ट इक्वेशन, क्या लिखूंगा, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत बढ़िया। 2s इज इक्वल्स टू टी, v की जगह बेटा आप रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at, तो मैं यहां u प्लस at लिखने जा रहा, ओके बढ़िया, प्लस u। अच्छा, तो क्या ये वाला u और ये u आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, यही वाला बनाते हैं, क्या u और u ऐड हो जाएंगे एंड इट विल बी 2u, तो 2s इज इक्वल्स टू t 2u प्लस 80। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा बेटा, इस t का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इतना तो आता होगा, इतना मैथ तो आता होगा आप लोगों को, तो 2s इज इक्वल्स टू 2ut, है ना, प्लस at का स्क्वायर। अच्छा, s अकेला है इक्वेशन में, s के साथ मल्टीप्लाई में है 2, तो क्या ये पूरा डिवीजन में चला जाएगा, यस, तो s इज इक्वल्स टू 2ut प्लस at स्क्वायर बाई 2। बहुत बढ़िया, ठीक है, अब इसको अलग अलग लिख लेंगे, है ना, तो s इज इक्वल्स टू व्हाट, 2ut बाय 2 प्लस at स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 मारा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसको मैं और बढ़िया से लिख लूंगा, इधर कहीं लिख लेते हैं अपन, तो s इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, ut बचा ना यहां पे, प्लस
इससे 1/2 कॉमन ले लिया, हाफ, तो क्या बचा AT²। बहुत सुंदर। तो इस तरह से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी अपना डिराइव होता है ना। तो अप्रोच समझ में आ रही है, दिमाग कैसे लगाना है, मतलब आप कैसे सोचोगे। ये अप्रोच है बेटा कि अपन ने v को डिस्प्लेस करा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अपन ने v की वैल्यू रख दी, है ना। चलिए ठीक है, इसके बाद अब अपन लोग बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है अपनी 2as इज इक्वल्स टू v² माइनस u²। अच्छा, तो अब इसको अपन लोग कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है, ये देखने वाली बात है। चलो छाप लेंगे। अच्छा बच्चों, तो अब बात कर लेते हैं थर्ड डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करेंगे, है ना। तो सेम अप्रोच है बेटा। वी नो दैट v इज इक्वल्स टू s अपॉन t एंड v एवरेज इज इक्वल्स टू व्हाट, v प्लस u बाई 2। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई हैं। पहली तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at, है ना, और सेकेंड s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT²। बहुत बढ़िया। अच्छा, सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इसके हम राइट हैंड साइड इक्वल कर देंगे। तो s अपॉन टी इज इक्वल्स टू v प्लस यू बाय 2, और यहां से हमें मिलता है 2s इज इक्वल्स टू टी v प्लस यू। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यदि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो उसमें भी एक टर्म नहीं है, याद करो, 2as इज इक्वल्स टू v² माइनस u²। क्या वहां पे t का टर्म नहीं है जो कि हमारे पास इधर उपलब्ध है बेटा, है ना। मतलब इस बार t को गायब करना है। समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब t को कैसे गायब करोगे, है ना भाई। आप एक बात बताओ, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, v माइनस यू अपॉन टी। सो t इज इक्वल्स टू व्हाट, t का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो at इज इक्वल्स टू v माइनस यू, तो t इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a। समझ में आया, आया कि नहीं आया, आया। तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t। सो t का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो at इज इक्वल टू v माइनस यू एंड t इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a। वेरी गुड। आज के समाचार कुछ भी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है ना। बस ये है कि आप लोगों का बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। आएगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, बट कहते हैं अच्छा बोलना चाहिए, तो मैं अच्छा बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। सो अब हम t को डिस्प्लेस करेंगे बेटा यहाँ से, तो 2s इज इक्वल्स टू t की जगह मैं रखने जा रहा v माइनस यू अपॉन a। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इनटू में है इसके साथ ब्रैकेट में v प्लस यू, दिखाई पड़ रहा है, v प्लस यू। अच्छा, अब a का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम एक बार फिर, है ना। तो 2as इज इक्वल्स टू v माइनस यू और एक ब्रैकेट में v प्लस यू। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या आपको ये दिख रहा है, क्या यहाँ पे यदि हम वेरिएबल की बात करें तो क्या एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी वाला ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने कभी। हाँ पढ़ा था भाई, है ना, तो पढ़ा था सर। तो 2as इज इक्वल्स टू एक ब्रैकेट में v प्लस यू, मैं इसको आगे पीछे करके लिख रहा, और एक ब्रैकेट में v माइनस यू। अच्छा, तो 2as इज इक्वल्स टू v² माइनस u²। फॉर्मूला होता है a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a² a प्लस बी और a माइनस बी। अच्छा, यहां से सो 2as इज इक्वल्स टू v² माइनस u², हेंस प्रूव्ड। और एक और तरह का फॉर्मूला शायद एनसीईआरटी में, मतलब बाकी किताबों में दिया होता है, बट मैंने इस तरह से इसको याद कर रखा है, ठीक है। इस तरह से मैं प्रूफ करता हूं। वो ये है कि v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, और कुछ नहीं है ना। v² रहने दिया, u² को इधर भेज दिया, प्लस का हो गया। और इस तरह से आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी सॉल्व होता है अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, बाय यूजिंग अलजेब्रिक मेथड। अच्छा, सो बेटा अब हम लोग चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से न्यूमेरिकल्स की सीरीज, मतलब एनसीईआरटी की
एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। कुछ भी ऐसा टॉपिक एनसीईआरटी का नहीं रह जाएगा जो अपन ने कवर ना किया हो। ठीक है, सो आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, है ना। तो यदि पसंद आया है तो जो भी नाइन्थ के आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको आप जरूर शेयर करिएगा। अच्छा, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।